आपके अपने कार्यक्रम, आपके सितारे, आपका भविष्य में। दर्शकों, ये ज्योतिष का एक कार्यक्रम है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में डिस्कस करते हैं, उनका छोटे से छोटा कोई साधारण सा उपाय उस समाधान के रूप में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आपको कोई उपाय बताया जाए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रपंच ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपका उपाय हो जाए और आपको आपकी समस्या से छुटकारा भी मिल जाए। अभी फिलहाल हमारी धन सीरीज चल रही है। विभिन्न प्रकार की धन से संबंधित समस्याएं, व्यक्ति को कई प्रकार से धन की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उसकी समस्या का उसको समाधान भी चाहिए होता है। तो इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों का अचानक धन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, धन के संदर्भ में बात करें, तो अचानक धनवान होने का योग होता है कईयों का। अचानक आपने देखा होगा, अरे ये तो ऐसे ही घूमता था, अचानक वो धनवान हो जाता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, अचानक कुछ ही वर्षों में, कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति अचानक धनवान हो जाता है। कोई व्यक्ति, किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई, किसी को अचानक कोई ऐसा काम शूट कर गया, कोई अचानक कलाकार की किसी की फिल्म हिट हो गई, कोई प्लेयर था वो हिट हो गया, किसी का कोई काम ऐसा सिरे चढ़ गया कि वो उसमें वो हिट हो गया। किसी भी रूप में, चाहे वो कोई व्यापार में है, चाहे वो किसी कला के क्षेत्र में था, चाहे वो खिलाड़ी है, वो किसी भी रूप में उसको अचानक ऐसी सफलता मिल गई और अचानक से उसके प्रतिष्ठा उसको मिल गई, अचानक से उसके धन के रास्ते खुल गए। एकाएक वो कुछ ही समय में, साल, 2 साल, 3 साल में वो साधारण व्यक्ति से धनवान की श्रेणी में आ गया। तो इसको कहते हैं हमारे जिसमें अचानक धन लाभ के योग। प्रतिष्ठा उसके साथ आती है, वो एक अलग मुद्दा है। बहुत से लोगों को प्रतिष्ठा नहीं आती, धन भी खाली आता है। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास किसी अन्य माध्यम से धन आया, लेकिन उसमें प्रतिष्ठा उनकी धूमिल भी होती है, लेकिन धन जरूर आता है। तो ऐसे बहुत से हैं जिनके पास धन प्रतिष्ठा दोनों आती है। ऐसे लोग भी जिनके पास केवल धन है, प्रतिष्ठा का नहीं पता होता है। कुछ लोग उनकी प्रतिष्ठा मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। अपना अपना उसमें व्यक्ति का नजरिया होता है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। हम बात कर रहे हैं अचानक धनवान होने की, कि कैसे कोई व्यक्ति अचानक ही धनवान हो जाता है, पता भी नहीं चलता, कुछ ही समय के अंदर वो धनवान हो जाता है। जनरली लोग व्यापार में सालों साल लग जाते हैं, धीरे धीरे उनका व्यापार जमता है, वो व्यापार फैलता है। तो धीरे धीरे पहले कम उनका मुनाफा होता था, फिर काम जब बढ़ जाता है तो उसी रेशो में मुनाफा भी बढ़ जाता है, विस्तार हो जाता है, तो वो धनवान की श्रेणी में जाके होते हैं। साधारणतः यही फार्मूला है कि धीरे 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 व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। लेकिन इनसे हटके अचानक सफलता की सीढ़ी एक झटके में, कुछ लोग तो रातों रात लॉटरी निकल गई, किसी की रातों रात हो गई, किसी की फिल्म हिट हो गई, कलाकार रातों रात हिट हो गया, अगले दिन उसको पता नहीं कितने नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। रातों रात किसी खिलाड़ी ने ऐसा कारनामा कर दिया, वो सुपर हिट हो गया। मतलब ऐसे अचानक जिन्होंने काम किए और क्षणों में ही वो छा गए पूरी दुनिया में और उनको धन प्रतिष्ठा सब मिल गई। तो कैसे होता है ऐसा, क्या क्या होता है इन लोगों ने? कुंडली में ऐसे अचानक धन लाभ के योग होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अब हम कुंडलियों की बातों में जाएंगे तो बड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा कि अचानक धन लाभ के कौन से योग होते हैं। तो उसकी अगर चर्चा करने बैठे तो लंबा समय बीत जाएगा। लेकिन किसी को अपनी कुंडली के बारे में पता नहीं है, क्या अचानक धन लाभ का योग है या नहीं है। चलो मान लो नहीं है, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूं, कोई ऐसा उपाय है क्या मेरे लिए कि मेरे को अचानक धन लाभ का कोई योग बन सके, कि मुझे भी कभी अचानक धन लाभ हो जाए? बिल्कुल दर्शकों, हो सकता है ऐसा, आपके साथ भी हो सकता है। व्यक्तिगत कुंडली में अगर आप अपनी एनालिसिस कराएं तो शायद आपको कोई भी विद्वान ज्योतिषी बता देगा। लेकिन अगर नहीं भी करवाते हैं, वैसे ही आप चाह रहे हैं कि चलो मैं मेहनत तो करता हूँ, अपनी जो कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ, पूरी कर्म में मेरा भरोसा है, मेरे को कभी क्या ऐसा
हो सकता है मेरे को भी अचानक धन लाभ हो जाए। होता है आजकल तो बहुत से ऐसे नए नए कार्य, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए बहुत से अन्य इतने सारे क्षेत्र खुल गए हैं जिसमें पता नहीं लोग अचानक से उसमें नए नए स्टार्टअप आ गए कि अचानक देखते ही देखते वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बहुत सारे हमारे सामने इस समय ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो गए, बहुत सारे अचानक चल पड़े, बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें पहले नहीं थी अचानक उनका क्रेज बढ़ गया, अचानक वो नए नए क्षेत्र खुल गए जिसमें संभावनाएं लोगों ने तलाश की और उनकी संभावनाएं जो उन्होंने तलाश की वो बिल्कुल मूर्त रूप में उनके सामने साकार हो गई वो, और उसका उनको लाभ मिला। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हुई जो अचानक ही उनको सफलता की राह पर ले गई, या कह लीजिए अचानक ही धन लाभ उनको हो गया, अचानक धन लाभ के उनको योग बन गए। चाहेंगे तो सभी के हाँ हमें भी अचानक लाभ मिल जाए, अचानक खुशी मिल जाए। क्या आपने अपने कर्म से किसी दूसरे व्यक्ति को अचानक कोई खुशी दी? क्या आपने किसी को अचानक कोई ऐसा उपहार या अचानक उसकी ऐसी सहायता, जब वो निराश था, जब वो नाउम्मीद था, कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा था, आपने निस्वार्थ होते हुए उस रूप में किसी की ऐसे सहायता करके किसी को अचानक खुश किया? छोटी से छोटी खुशी भी अगर आपने किसी को अचानक दी है तो ये विश्वास करके चलना कि ईश्वर आपको भी अचानक खुश करेगा, क्योंकि यहाँ जो देते हैं वही लौट के वापस आता है, और परमात्मा तो कई गुना वापस करके देता है। वो आपने अगर किसी को एक बार किसी की सहायता की है तो आपको परमात्मा कई बार सहायता करेगा आपकी। वो एक बार की हुई सहायता के बदले आपकी कई बार सहायता करेगा। हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं इस बात को, लेकिन परमात्मा ऐसा हमेशा करता रहता है। तो अपनी कुंडली में ऐसे योग को एक्टिवेट करने के लिए जिसमें आपको अचानक धन लाभ हो जाए, अचानक धनवान के योग बन जाए, आपको किसी को अचानक खुश करना पड़ेगा, अचानक आपको किसी की धन की सहायता करनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा किसी को करें। मान लीजिए किसी को बेचारे को 100, 200, 500 रुपए की तत्काल जरूरत है और परेशान है, और आपको पता है कि इसको जरूरत है, इसके पास कोई दूसरा साधन नहीं है और आप साधन संपन्न है, तो आप अचानक अगर उसकी मदद करते हैं तो ये आपने अपनी कुंडली में अचानक धन लाभ को एक्टिवेट करने का कोड समझ लो, आपने फीड कर दिया, आपने वो बीज बो दिया। ये एक दिन वृक्ष बन के आपको अचानक धन लाभ का संयोग प्राप्त करवाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अपने आसपास देखना, किसी जरूरतमंद को देखना, चाहे वो किसी भी प्रकार से उसकी जरूरत है और वो सक्षम नहीं है, उसकी जरूरत को अचानक ही आप अगर पूरा कर देते हैं, बिना उसके मांगे, बिना उसकी याचना किए। मांगने से तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास मांगने आ ही गया, कोई व्यक्ति अगर उसके आपके पास है तो आपने दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, और है और नहीं दिया तो इससे बुरी तो कोई बात हो नहीं सकती। और अगर आप बिना किसी के मांगे, आप जानते हैं कि ये शर्मिंदा होगा मांग के, इसका स्वाभिमान नहीं कहेगा कि ये मांगे, और आप उसको उसके परेशानी को समझते हैं, तो आप स्वयं उसकी मदद कर दीजिए। याद रखिए, यदि आप किसी को खुशी प्रदान करेंगे, किसी को अचानक खुश करेंगे, तो ईश्वर आपको एक नहीं 1000 बार अचानक खुश करेगा। धन के परिप्रेक्ष्य में आप अगर इस प्रकार का चाहते हैं तो आप धन से ही मदद कीजिए किसी को भी अचानक जब खुशी मिल जाए। किसी के पास कोई चीज खरीदने का पैसा नहीं है, त्योहार का समय है, किसी को कुछ खरीदना है और उसके पास धन की कमी है, आप उसको उस खुशी को आप प्रदान कर सकते हैं। आप एक बार खुशी प्रदान कीजिए, आपको 100 बार परमात्मा खुशी प्रदान करेगा। ये प्रकृति है, आपको वही लौटाती है जो आप इसको देते हैं। तो ये इसको एक उपाय भी समझ सकते हैं, इसको एक साधारण हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा दी गई सीख भी समझ सकते हैं, और ये हमारे संस्कार भी है कि आप किसी की दुखी की, जरूरतमंद की मदद कीजिए या दान कीजिए।
इसको उस प्रकार भी ले सकते हैं, किसी भी रूप में आप इसको ले सकते हैं, लीजिए, लेकिन फॉर्मूला वही का वही है। अचानक किसी को खुशी प्रदान करो और अचानक अपने जीवन में खुशियां लाओ। तो ये छोटा सा साधारण सा उपाय है, इसको करके देखिए, आपको जरूर लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। बाकी धन सीरीज में जो अगले उपाय हैं वो आने वाले समय में जरूर आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे, आपको हमारे उपाय या कार्यक्रम में जो हमारे कुछ भी जिसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं आपको अच्छा लगे, तो जरूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लिए। तो आपको आने वाले समय में जो भी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी आपको उसकी सूचना मिल जाएगी।